दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश बुगालिया आप लोगों के लिए हर बार कहीं ना कहीं एक नया वीडियो लेके आता हूं। जहां तक हो सकता है मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए हमेशा बेहतर करने के लिए। जी हां, मैं आज बात कर रहा हूं समय प्रबंधन की। सबसे पहली चीज हमारे पास आती है जो अपने लक्ष्य के अंदर जो रोड़ा बन के आता है वो आता है समय प्रबंधन। तो इसमें सबसे पहली चीज हमारे पास ये आती है कि हमारे जो भी कार्य जो होते हैं उन कार्यों को हम अलग अलग तरीके से हम उनको आवंटित कर लें कि हमें कौन से कार्य हमें किस समय करने हैं और कौन से काम किस समय हमें करने हैं। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर हम ये करें कि सबसे पहली चीज हम ये देखें कि वास्तव में हमारा समय कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ व्यय हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरा समय के गलत तो नहीं जा रहा है। तो सबसे पहली चीज जहां हम बात करते हैं दोस्तों के साथ हमेशा जो समय होता है वो बहुत ज्यादा व्यर्थ होता है, उस समय का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये देखनी होगी कि समय का क्या दोस्तों के साथ जो हम समय व्यतीत कर रहे हैं वो समय हमारा खराब तो नहीं जा रहा है, वो समय हमारे लक्ष्य के साथ रखकर हम उस समय का सही सदुपयोग उस समय का हम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज हमारे पास जो रोज हमारे पास होता है जिसके अंदर आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं, मोबाइल। इसका आप जरूर एनालिसिस करें कि आपका जो 24 घंटे का जो समय है उस 24 घंटे के समय में से वास्तव में आप अपने समय को सोशल मीडिया पर आप कितना आप व्यतीत कर रहे हैं जो आपके किसी काम के लायक नहीं है। यदि आप भी इस काम को करते हैं तो आप इसको क्रॉस मारिए, क्योंकि जब फालतू की रील्स आप देख रहे हैं, फालतू की वीडियोस जब आप देख रहे हैं वो आपके जीवन में कभी कोई काम नहीं आने वाले। हमेशा काम में आने वाली चीजों आप देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सोशल मीडिया का आप यूज नहीं करें, आप देखें, लेकिन वो चीज देखें जो आपके लक्ष्य के साथ में काम आए। हम कई बार ऐसे कामों में हम समय व्यतीत करते हैं, किसी दोस्त के साथ में चले जाते हैं, वो कहता है कि यार मेरे साथ चलो आप, लेकिन उसके साथ हमारी उस समय की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप इस तरीके से अपने समय को आप कभी खराब मत करें। कई बार ऐसे काम को हम कर रहे होते हैं जिस काम के लिए हमारी किसी प्रकार की जरूरत नहीं होती है, उस काम को हमारे नहीं करने से उस काम में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर भी हम उस काम में लगे हुए होते हैं और उसका परिणाम हमारे पास वही आता है जो उस काम को दूसरा करता है। तो ऐसे काम को आप कभी नहीं करें। अगली बात आपके पास कर रहा हूं, एक समय में एक ही कार्य करें। हम कई बार गलती कर बैठते हैं कि हम कामों की अलग अलग हम सूचियां बना लेते हैं। अब अलग अलग सूची बना लेते हैं, काम हमारे समय हमारे पास एक है, एक समय में अलग अलग काम करते हैं। अब न तो पहले काम को हम पूर्ण कर पाते हैं, न दूसरे कर पाते हैं, न तीसरे कर पाते हैं, और अलग अलग कामों को हम करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला काम तो आप ये करें कि एक समय में एक ही काम करें और उस काम को करने की भी समय सीमा आप निर्धारित करें, क्योंकि यदि आपके पास उसकी समय सीमा निर्धारित होगी तो आप उस काम को हमेशा आप बेहतर तरीके से और उस काम को आप जल्दी आप उस काम को कर पाए। अगली चीज हमारे पास ये आती है कि हमारे पास काम कर रहे होते हैं उस समय हमारे पास एक उपयुक्त जो उपकरण होते हैं उन उपकरणों को आप साथ में यूज आप करें और उन उपकरणों को हमेशा आप अपने पास में रखें, क्योंकि उसके अंदर हमारा समय ज्यादा वेस्ट होता है। और हम कई बार क्या होता है, हम काम कर रहे होते हैं लेकिन हमारे पास उपकरण की कमी की वजह से उसी काम में हमें ज्यादा समय लगता है। तो जब आप जिस काम को कर रहे हो तो उस काम को करने में जो भी आपको हथियार चाहिए, जो भी आपको उपकरण चाहिए, जो भी चीजों की आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो अपने पास में आप लेके बैठे और उसके बाद में उस काम को करें कि उस काम को आप हमेशा बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। अगली चीज, जब हम कई बार काम को करते हैं तो हम विश्राम का उसमें समय नहीं देते हैं। अब समय समय पर आप विश्राम भी करें, क्योंकि जब हम किसी काम को लगातार कर रहे होते हैं और उस काम में छोटा सा एक समय का विश्राम करते हैं तो जब विश्राम आप करते हैं तो आपके अंदर एक नई एनर्जी आती है,
नई ऊर्जा आती है और नई एनर्जी और नई ऊर्जा के साथ में आप बेहतर तरीके से उस काम को कर पाते हैं। तो जब आप किसी काम को करते हैं तो उस काम में छोटे-छोटे आप रेस्ट कीजिए। इस तरीके से यदि आप अपने काम को करेंगे, अपने समय का प्रबंधन आप करेंगे, तो आप जरूर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।